जय हिंद फ्रेंड्स। नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है। ठीक। ये इक्वेशन क्या होती हैं? जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। और इक्वेशन सेटिस्फाई कब होती है? इक्वेशन का आंसर क्या होगा? जो दोनों पक्षों को तराजू की तरह बराबर कर दे, वही उसका आंसर होगा। ये सारी चीज़ें हम आप लोग सिक्स सेवेंथ और एट्थ क्लास तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक नया क्या है कि लीनियर इक्वेशन हमें टू वेरिएबल्स में पढ़ना है। दो वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई, या कुछ भी मान लेते हैं, ए बी, पी क्यू, ऐसा कुछ। ठीक। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हिंदी में दो चरों में रैखिक समीकरण। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट हैं, मिस्टर कुमार। वो गए, उनके पास कुछ पैसे हैं, सपोज 100 रुपए हैं। वो गए स्टेशनरी की दुकान पर और उन्होंने कहा कि 5 पेन दे दीजिए और 4 कॉपी दे दीजिए और ले लीजिए 100 रुपए। दुकान वाले ने कहा कि पेन का दाम X रुपए है और कॉपी का दाम Y रुपए है, और ये सब मिला करके आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मुझे इक्वेशन के रूप में लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? मैं मान लूंगा लेट कि 1 पेन, एक पेन का दाम है X रुपीज़ और एक कॉपी का दाम है Y रुपीज़। तो 5 पेन कितने का हो जाएगा? 5X, और 4 कॉपी 4Y। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल कितना आना चाहिए? 100। ये मान करके कि वो पूरा का पूरा 100 रुपए का उन्होंने खरीदारी कर ली। इसको तो पहली बात तो इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड और बीच से में लगा है इक्वल साइन। टू वेरिएबल्स क्यों हैं? क्योंकि एक पेन है एक कॉपी है, हमें किसी का दाम नहीं पता। अब ध्यान से सोचिए और सुनिए भी। अगर आपके पास तो रिसोर्स कम है, रिसोर्स कम का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम है, यही बस यही इंफॉर्मेशन है। और पूछा जाए कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, तो ऐसे केस में मतलब जब आपके पास इक्वेशन एक है और वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, तो हमेशा उसका सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये आपको अगली एक्सरसाइज में पता चलेगा। अभी के लिए जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि क्या मैं इसी इक्वेशन को 5x + 4y को इज इक्वल टू 100 को क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होता है, जहां पर ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक। एक्स क्या है? वेरिएबल। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स, जिनके मान बदलते रहते हैं, चर जिसको बोलते हैं। बी क्या है? कोफिशियंट ऑफ वाई। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। सी का मान कभी नहीं बदलेगा, ए और बी का मान कभी नहीं बदलेगा। जो बदलेगा किसका मान बदलेगा? एक्स और वाई का। तो अभी हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्या करना है? इक्वेशन बनाना सीखना है और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखना है, बस इतना ही करना है। ठीक। बनाना हम सीख गए, लिखना भी सीख गए। अब चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर।
सॉल्व करना आपको बता ही रखे हैं। ठीक, इक्वेशन में जो भी चेंज करेंगे दोनों साइड चेंज करते हैं। अगर इधर आपने कुछ जोड़ा तो इधर भी आप कुछ जोड़ेंगे, इधर कुछ घटाया तो इधर भी आप कुछ घटाएंगे। ठीक, ये आपको बता रखे हैं। चलिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो क्या करें, इस फॉर्म को देखिए, सारे टर्म एक तरफ हैं, इधर की तरफ जीरो है, तो इस टर्म को उधर ले जाइए। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। अरेंज कीजिए इसको, x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूछा है ए बी सी की भी वैल्यू बताइए। ए क्या है, x का कोफिशियंट, यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है 2, यहाँ पर y का कोफिशियंट क्या है, इधर है b, इधर है 3, कंपेयर कीजिए। और c की वैल्यू क्या है, c इधर प्लस में है, वहाँ पर क्या है माइनस 4.37। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है, इसका कोफिशियंट क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशियंट माइनस √3। कोफिशियंट हमेशा साइन के साथ लिखा जाएगा, प्लस है तो नहीं लिखेंगे, माइनस है तो लिखेंगे। c की वैल्यू क्या है -4। यहाँ पर देखिए, इस 4 को इधर ले आइए, तो क्या लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिख देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये है a, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कुछ नहीं है, तो वो है क्या 0। ठीक है, आगे क्या कह रहा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें हर एक को 2 वेरिएबल की इक्वेशन में लिखना है। वेरिएबल एक ही यहाँ पर दिख रहा, दूसरा वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या बना देंगे 0। तो इसको आप क्या लिख देंगे, x प्लस 0y इज इक्वल टू -5, या क्या लिख देंगे x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल है तो इसको क्या लिख देंगे 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। इसको क्या लिख देंगे 0x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। 3 को इधर ले आइएगा, 2 को इधर ले आइएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख जाएगा। ठीक है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल ही सिंपल है। एक्सरसाइज 4.1 चलते हैं। क्या कह रहा, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन का कॉस्ट अगर x है तो नोटबुक का पेन के ट्वाइस है, 2x है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिख रहा है x और x, तो इसको क्या मान लेते हैं y। मतलब नोटबुक का प्राइस मान लेता हूँ y और पेन का मान लेता हूँ x। अब y और x में क्या रिलेशन है, जो y है वो x का 2 टाइम्स है, लिखा है। अब इसको इक्वेशन बनाइए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, बन गई नहीं बन गई, बन गई। अगर मुझे टोटल कुछ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लेकर समझा था 100 रुपये, अगर टोटल 100 रुपये खर्च करना होता नोटबुक और पेन में, तो हम इक्वल टू 100 लिख देते। ठीक है, प्लस करके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें इसी स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है पेन और नोटबुक से। तो पेन का कॉस्ट हमने x माना, नोटबुक का क्या माना y। फिर इक्वेशन क्या बनी कि नोटबुक की कॉस्ट मतलब y वो पेन के कॉस्ट का 2 टाइम्स है, मतलब y इज इक्वल टू 2x। y को इधर ले आइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस कीजिए इस फॉर्म में ए बी सी की वैल्यू निकालिए। तो इसको क्या करें, उधर उठा ले जाएं। तो पहला क्या बना 2x
प्लस 3y माइनस 9.35 बार। 5 के ऊपर बार है, मतलब इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है इक्वल टू 0। ए की वैल्यू ये है, एक्स का कोफिशियंट, वाई का कोफिशियंट, और ये पूरा है सी माइनस 9.35 बार। ठीक, ये इसी फॉर्म में है जैसे ये है। तो ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू जो वाई का कोफिशियंट है -1/5, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है -10। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 3, और सी क्या है, इसको उधर ले जाइए तो सी हो जाएगा -6। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे फोर्थ में, इसको ऐसे लिख दीजिए x - 3y = 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। यहाँ पर देखिए क्या लिख दें, 2x + 5y = 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 3, कंपेयर कीजिए, a क्या है, x का कोफिशियंट, b की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर b का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट है ही नहीं, और c की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पर x का कोफिशियंट कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू 0, y का कोफिशियंट क्या है b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2। यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख दूँ, 2x - 5 = 0। तो a की वैल्यू 2, y का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। कहानी समझ में आ गई, चीज़ें बहुत ही आसान है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि 2 वेरिएबल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए आपके पास 2 ही काम, एक तो पहाड़ा याद करना और दूसरा फार्मूले वाली कॉपी से लिख करके रिवीजन करना, बस और कोई काम नहीं है। धन्यवाद।